गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, अभी आपके द्वारा आयु के विषय को लेकर के चर्चा का श्रवण किया गया, जिसमें दृष्टांत, शास्त्र प्रमाण को देकर के ये बताया गया कि आयु एक क्षण भी घटाई अथवा बढ़ाई नहीं जा सकती। रामचरितमानस का वशिष्ठ जी का प्रसंग जो भरत जी को कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये तो विधान जो कर दिया जाता है इस जीव के शरीर में आने से पहले। प्रारब्ध पहले बने, पीछे बने शरीर। प्रारब्ध पहले बन जाती है, आयु का निर्धारण पहले हो जाता है। देवी भागवत का उदाहरण भी आपके सामने दिया गया। फिर दृष्टांत आपके सामने रखे गए, लेकिन जो मर्कंडो ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी का दृष्टांत आया है, इसको लेकर के निश्चय ही आपके मन में दुविधा बनी होगी, संशय बना होगा कि वद्दतो व्याघात दोष है। शास्त्र की भाषा में इसको वद्दतो व्याघात दोष कहते हैं, अर्थात अपनी कही हुई बात को अपने आप ही काट देना। एक तरफ कह रहे हैं कि आयु में एक क्षण की, एक सेकंड की भी वृद्धि या कमी नहीं हो सकती है, और दूसरी ओर मार्कंडेय जी की इतनी लंबी आयु, जब मार्कंडेय पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भी पता चलता है, और मार्कंडेय जी की कथा को भागवत में पढ़ते हैं तो वहां भी प्रमाण है। मार्कंडेय ऋषि ऐसे हैं जिनकी कथा अनेक पुराणों में वर्णित है। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से कहिए, भगवान शंकर की कृपा कहिए, या संत जनों की कृपा कहिए, उसके कारण से वह चिरंजीवी हो गए। एक दृष्टांत और भी आता है, संदीपन मुनि का, उनके पुत्र का। संदीपन मुनि के पुत्र की आयु पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन गुरु दक्षिणा में जब गुरु माता ने कहा कि मैंने सुना है तुम भगवान है, तो मुझे मेरा पुत्र लौटा दो, तो भगवान संयमनीपुरी में जाते हैं, और संयमनीपुरी में जाकर के उस संदीपन मुनि के पुत्र को वापस लेकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही अपने भाइयों के संदर्भ में भी यही चर्चा आती है। जिस समय देवकी और वसुदेव बंदी थे,
तो उनके 6 पुत्रों की हत्या कंस के द्वारा कर दी गई थी। लेकिन बाद में देवकी की इच्छा थी कि मैं अपने 6 पुत्रों को प्राप्त करूं, तो भगवान है, सर्वसमर्थ है, लौटा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवकी को उन 6 पुत्रों को भी पुण्य ला करके दिया। ये भी दृष्टांत आता है मरने के बाद भी। ऐसे एक दृष्टांत आता है अर्जुन को लेकर के। एक ब्राह्मण के बालक जन्म लेते ही मर जाया करते थे, इतना ही प्रारब्ध था उनका केवल। तो ब्राह्मण ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान तो कुछ बोले नहीं। अर्जुन कहने लगा, वहां गया हुआ था कि मैं करूंगा, देखता हूं यमराज तेरे बच्चे को कैसे लेकर के जाता है। अर्जुन ने कवच तैयार किया, प्रसव हुआ, बालक का जन्म हुआ। लेकिन जो शीश महल कह लीजिए कवच के रूप में तैयार किया गया था, उसको तोड़ करके उस बालक को भी यमराज लेकर के चल देते। और अर्जुन जब इसको देखता है तो वहां से संयमनी पुरी पहुंच जाता, लेकिन संयमनी पुरी में प्रवेश नहीं मिला अर्जुन को। तुम संयमनी पुरी में नहीं जा सकते, संयमनी पुरी के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुल सकते। ये मृत जीवों के लिए है, जिसका प्रारब्ध अभी शेष है, वो इस संयमनी पुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। बड़ा प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र निकाल लिया कि मैं संयमनी पुरी को ही भस्म करूंगा, लेकिन समझाया गया उसको। और आखिर में समझाने के बाद अर्जुन लौट करके आ गए, लेकिन ब्राह्मण के कटु वचनों को वो सहन नहीं कर पाए और कहने लगे कि मैं संकल्प करके गया था कि अगर यदि तुम्हारे बालक को नहीं बचा पाया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन चिता में प्रवेश करना चाहता है तो भगवान आते हैं। फिर भगवान आकर के अर्जुन की भी रक्षा करते हैं और उस संयमनी पुरी में गए हुए बालक को पुनः ला करके उस ब्राह्मण को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जिन घटनाओं को लेकर के हम देखते हैं कि आयु की वृद्धि उनकी हुई है। लेकिन जितनी भी घटनाएं हैं, इनमें एक विषय मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अन्य शास्त्रों में भी इस तरह की चर्चाएं पुराणों में बहुत आई हैं। इस तरह की घटनाएं, ये आयु वृद्धि की घटना नहीं है। भगवान के बारे में जो बात कही जाती है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये जो अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य, जो न करने योग्य, उससे भी ऊपर हट करके अन्यथा कर्तुम, सर्वसमर्थ ईश्वर। ईश्वर सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन बालकों के लिए जिनको वो लौटा करके लाए, उनके लिए नए प्रारब्ध का निर्माण भगवान ने किया है। यह सामर्थ्य केवल भगवान की है। काल का जो नियम है वो यमराज के लोक तक है भाई। यमराज के लोक से ऊपर जब हम भगवान के लोक की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो भगवान तो कालातीत है भाई। जो कालातीत भगवान है, जो विधान को बनाने वाले भगवान हैं, जिन्होंने सारे विधान को बनाया है, वो अन्यथा कर्तुम के अंतर्गत ऐसी घटनाएं आती हैं। लेकिन इन घटनाओं से जो अपवाद के रूप में है, उनसे जो आयु के विषय को रखा गया कि आयु वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है, आयु बढ़ती नहीं है। जितनी आयु जिसको मिली है उतनी ही आयु उस जीव के लिए रहती है। चतवारो
आयुर्विद्या यशो, कहते आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। चत्वारि तस्य वर्धते, जो अभिवादनशीलस्य है, ये मार्कंडे जी का विषय यही आया है इसमें। जो अभिवादनशील है, प्रणाम करना जानता है, झुकना जानता है। तो यहाँ पर मैं फिर आपको वही बात दोहराऊंगा, आयु वृद्धि से तात्पर्य है कि जितनी आयु उसको मिली है वो आयु उसकी सुखमय हो जाती है। नींद का समय घट जाता है, आलस्य प्रमाद समाप्त हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। तो वो जो रोग वाली आयु है, नींद वाली आयु है, आलस्य प्रमाद वाली आयु है, जिसकी आयु में गणना नहीं होती है, वो विकार हटने से वो आयु की वृद्धि प्रतीत होती है। वो सुखमय जीवन को जीता है, दुखमय जीवन नहीं जीता है। और दुख अगर यदि कोई आता भी है प्रारब्ध के कारण से, क्योंकि तीव्र प्रारब्ध होता है तो दुख आते भी हैं, लेकिन वे दुख छू करके चले जाते हैं, स्पर्श करके चले जाते हैं। उसके जीवन में ये होता है, वो कांटे चुभा के नहीं जाते। स्पर्श जहां कांटों का होना था वहां फूलों का स्पर्श हो जाता है। अभी जो हमारा गीता जी का ये विषय चल रहा है, इसमें भी 2 श्लोक के बाद इस बात को कहा जाएगा। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, वहां भी आएगा गीता जी में। लेकिन वहां भी जहां आयु का प्रयोग कर रहे हैं, वहां आयु की बजाय वहां पर भगवान ने अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया है। इस जीवात्मा के लिए कहते हैं इसका शरीर सत्व, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सत्वगुण की वृद्धि होने से, अंतःकरण पावन हो जाने से बल बढ़ता है इसके शरीर में, आरोग्य की वृद्धि होती है। ये स्पष्ट कर दिया यहां भगवान ने। सुख प्रीति भी वर्धना, उसके जीवन में सुख का प्रवेश होता है, प्रीति बढ़ जाती है, इनका वर्धन होता है। तो अवधि नहीं बढ़ती, शरीर की अवधि नहीं बढ़ती है। और शरीर की अवधि बढ़ने का एक ही उपाय है भाई, वो है भगवान अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं भाई। मान लीजिए कभी कभी कोई असुर ऐसा हो जाता है, उसने तप किया, भगवान को प्रसन्न किया और मांग ली बहुत लंबी आयु, तो भगवान को वरदान देना भी पड़ता। तो लेकिन ये अपवाद है। एक दूसरी बात जो हमने आपको बताई थी, जो योग वाली बात बताई थी, जो योगी लोग होते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन वो आयु क्या है, उसमें प्रारब्ध नहीं बढ़ता, उस समाधि काल की आयु बढ़ जाती है। वो समाधि में विराजमान हो जाते हैं, फिर समाधि नहीं रहते, उनका किसी से संबंध नहीं रहता कि किसी दूसरे जीव के साथ उनका संबंध हो, क्योंकि प्रारब्ध तो वही होगा ना जब हमारा लेना और देना होगा, तो वहां लेने और देने की बात रहती ही नहीं है। जब ये जीव परमात्मा से तार मिला करके परमात्मा से जुड़ जाता है, जिसको समाधि की अवस्था कहते हैं, जहां पर जीव और ईश्वर दोनों एक रूप हो जाते हैं, जीव की वृत्ति ईश्वराकार हो जाती है, तो उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो उस अवस्था में वो ऐसा पहुंचता है कि फिर लौट करके दूसरी अवस्था में आता ही नहीं। तो इसलिए वहां प्रारब्ध की आवश्यकता नहीं है, वहां आयु की आवश्यकता नहीं है, कि दूसरे प्राणी की आवश्यकता नहीं है। वहां तो वो है और उसका परमात्मा, ना खाना है, ना पीना है, ना वस्त्र है, ना कुछ भी है। तो इसलिए वहां प्रारब्ध की आगे आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से आयु का वर्धन हमारे यहाँ वर्णित किया गया है। लेकिन जब हम शास्त्र विधि की बात करते हैं तो शास्त्र विधि में इन अपवादों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो आप ये समझ लीजिए कि अरबों खरबों में कभी कोई एक आध का प्रारब्ध
इस तरह से परिवर्तित होता है कि भगवान उसके लिए कुछ अलग से बना देते हैं। वे भगवान तो जो चाहे सो बना दो। और ये तो भाई जैसे विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने तो त्रिशंकु के लिए भी एक स्वर्ग बना दिया भाई, एक नई स्वर्ग का निर्माण कर दिया। और फिर भगवान की तो बात क्या करें भाई, वो तो भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाले हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रोज प्रकटन होता है, रोज विलय होता है। भगवान की महिमा तो ऐसी है। भगवान आयु से परे हैं, भगवान काल से परे हैं। भगवान में आयु और काल की कल्पना है ही नहीं। ये काल और आयु की कल्पना प्रारब्ध के अधीन इन जीवों में है। लेकिन ये जीव जब ईश्वर से जुड़ जाता है तो ये सब कल्पनाएं निवृत्त हो जाती हैं। तो शास्त्र की विधि तो यही है। और भाई शास्त्र विधि के विरुद्ध अगर कोई बात हो तो भाई उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार ही हमें अपने सब कार्य करने चाहिए, शास्त्र की विधि को मानना चाहिए। गुरु जी ये बताते हैं भाई, और गुरु जी ये बताते हैं। इसीलिए जो सच्चा शिष्य होता है ना, उसको कहते हैं मैं तुझे काल से ऊपर उठा देता हूं। कैसे उठाते हैं? जैसे कहते हैं एक वो होता है ना कारीगर, पत्थर का कारीगर। आप जयपुर में जाकर के देखिए तो क्या होता है कि पत्थर आते हैं खानों से निकल करके, और खानों से निकले हुए पत्थर को एक कारीगर मूर्ति का रूप दे देता है। ऐसी मूर्ति का रूप दे देता है कि वो पूजी जाने लगती है। कारीगर की कल्पना से एक पत्थर मूर्ति बन करके पूजने लगता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों, गुरु भी किसी पात्र शिष्य को ऐसे गढ़ता है कि उसे जीव भाव से विनिर्मुक्त करके ब्रह्मी भाव में विराजमान कर देता है। घड़ करके जीव से ब्रह्म बना देता है। मोटी भाषा में अगर कहें कि गुरु की विशेषता होती है, ये भगवान की विशेषता होती है। क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के मैसेंजर हैं भाई, दूत हैं कह लीजिए, या दूत क्या कहें, पार्षद हैं भाई। दूत शब्द भी उचित नहीं लगता है, भगवान के पार्षद ही होते हैं। वो भगवान के जैसे से ही होते हैं। जैसे सारूप मुक्ति में होता है ना कि भगवान के जैसा ही रूप, ऐसे ही महान पुरुषों की बात ऐसी ही मानी जाती है। क्योंकि वो भगवान की बात ही करते हैं, भगवान की बात ही कहते हैं, भगवान से कुछ कहते नहीं। तो मेरे मित्रों, भगवान की इस बात को मानते हुए हम शास्त्र विधि के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि शास्त्र विधि के विरुद्ध तो असुर चलते हैं। लेकिन जो सत्संगी होते हैं वो शास्त्र विधि को मानते हैं, पहले जानते हैं फिर मानते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं। आप सब जीवन में उतारें, और जीवन में उतार करके आप भाई आनंद से संयुक्त जीवन को जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई अब श्रीलंका की यात्रा की तैयारियां भी चल रही है, निकट ही है। अब तो धीरे धीरे निकट आता जा रहा है, 1.5 महीना लगभग रह गया है। तो उसके संदर्भ में भी अब थोड़ी चर्चा आगे एक दिन करेंगे, बताएंगे उसमें सारी बातें। दीपावली का पर्व अभी अपना पूरा हो जाए। और आज ये हमारे शिव कुमार मित्तल जी, कल इनका अवतरण दिवस रहा है भाई, होली का ही इनका अवतरण दिवस है। तो हमारी इनको बहुत बहुत शुभकामना है, भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।